मोबाइल फूट गया। चलो पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 1.1 ना, क्या पढ़ेंगे? 1.1 आज पढ़ना है। 1.1 में क्या पढ़ना है बुआरे? एक्सरसाइज है आपका 1.1 है ना। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या नहीं रियल नंबर। क्या पढ़ना है? रियल नंबर पढ़ना है, ठीक ना। जो रियल नंबर है उसी को पढ़ना है। रियल में क्या वो नंबर 100 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का है, रियल में है, ये संख्या है। इसके बाद अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है पृथ्वी पर जो इस संख्या को चेंज कर सके कि 2 ऐसे नहीं ऐसे लिखाएगा। कोई चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला चैप्टर है आपका यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा। क्या है? पहला आपका चैप्टर का पहला क्वेश्चन है यूक्लिड एल्गोरिथम। क्या बारे? एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा निम्न का मौसा ज्ञात करे। मौसा बोले तो HCF ज्ञात करे। HCF ज्ञात करे, ठीक ना। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा है। इसको 225, 135 और 225 ये क्वेश्चन को जो है इस बार जो एग्जाम में क्या किया है? पूछा गया। क्या गया है? पूछा गया है क्वेश्चन को। देखिए तो इसको बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन, ठीक ना, कि 135 और 225 का मौसा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मौसा ज्ञात करें। तो मौसा हम निकालने के लिए आप लोग को सिखाए थे। इससे पहले जो बताए थे वो भाग विधि द्वारा बताए थे निकालने के लिए। कौन सा विधि? भाग विधि द्वारा। जैसे मान लीजिए कि 135 है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 135 जो है वो भी 135 से बड़ा कौन है? 225 बड़ा है। तो A बराबर आपका हो जाएगा 225 और B बराबर हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा? 135। यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए से एल्गोरिथम प्रमेय से। क्या लिखेंगे? एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा। क्या लिखेंगे? एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा। अब देखिए यहाँ पर बुआरे, तो एल्गोरिथम प्रमेय जो है यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय ये क्या दिए है? A बराबर BQ प्लस R। क्या बताए हैं? A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए A बराबर आपका होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। B बराबर होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। उसके बाद क्या है? Q है, इसका होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। और R का मतलब होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल होता है, ठीक ना। तो ये इस विधि से यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा इसको बनाना है। कौन सा विधि से बनाना है? यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से बनाना है, न कि इसको भाग विधि से। भाग विधि से हम सिखाए आपको और अभाज्य गुणनखंड विधि, दोनों विधि से हम निकालने के लिए आपको सिखाए ना। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम निकालते हैं 225 का, इसका 225 का भाग विधि द्वारा अगर बनाते हैं तो कितना है? 135 है। कितना है? 135। यहाँ पर 1 से लगाएंगे, 2 से अगर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। जो कि हमको इससे छोटा भाग में क्या करते हैं? इससे छोटा संख्या, जिस संख्या में हम भाग लगा रहे हैं उससे छोटा आना चाहिए, उसके बराबर आना चाहिए, यही ना। तो यहाँ पर अगर 2 से लगाते हैं तो 270 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए 1 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 135। आप देखिए यहाँ पर 5 से 5 गया, क्या बच गया? 0। इधर एक पैसा लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, इधर एक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी कितना आ गया बुआ? यानी आ गया 225 इक्वल टू 135 गुने 1 और प्लस कितना आ गया? 90 आ गया। देखिए 135 में 1 से लगाए, क्या लगाए हैं? 1 से। तो 135 को 1 से गुना किए, शेष फल को कितना आ गया? 90 आया। शेष फल कितना आ गया? 90। अब यहाँ पर 135 को उतार देंगे। क्या करेंगे?
135 को उतार दिए, किसको उतार दिए बारे 135 को। अब इस 135 में कितना से भाग लगाएंगे 90 से लगाएंगे, तो 90 यहाँ है, 90 में अगर 2 से हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, आया क्या? तो 180 का तो हमको जरूरत नहीं है यहाँ पर, 135 से यहाँ पर है। भाग का मतलब क्या होता है कि भाग में क्या करती है, उसके बराबर या उससे छोटा, उससे बड़ा नहीं लिखना, माइनस में आ जाएगा आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 से लगाएंगे, आपका 90 उतर जाएगा, उतरेगा ना। अब घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर 5, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4, यानी कितना आ गया 45। यहाँ 90 को उतार देंगे, शेषफल कितना आ गया यहाँ 45। किसमें लगाए से 135 में, तो कितना आ गया बुआरे 90 से लगाते हैं, 90 गुने कितना हो जाएगा 1, शेषफल कितना आ गया 45 आ गया, आया ना। अब 90 में 45 से भाग लगाएंगे, आपको लग जाएगा 45 का टेबल दूधा पढ़, 45 गुना कितना होगा 90 होगा, 2 से लग जाएगा यानी 90। शेषफल का आ गया कुछ नहीं 0, पूरा का पूरा कट गया ना, 0 आ गया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 135 से 90 को बाहर करके अगर हम यहाँ पढ़े तो 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा पढ़े, यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 गुने 2 प्लस 0 हो जाएगा ना, शेषफल 0 आ गया। तो आपका जो HCF निकला, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, तो आपका HCF कितना निकल गया, ये वाला निकला 45, आपका क्या हो गया HCF हो गया। यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः शेषफल, शेषफल क्या हो गया शून्य हुआ, शून्य हुआ, इसीलिए HCF बराबर कितना 45 आंसर। इस वाले क्वेश्चन को पूछा इस बार एग्जाम में, अभी जो एग्जाम चल रहा है ना, तो जो मैथ का एग्जाम हुआ था क्वेश्चन को पूछे हुआ था 2 नंबर 135 और 225 का यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा महत्व ज्ञात करें, तो इसी प्रकार से निकालेंगे, ठीक ना। इसको समझ में नहीं आया, ये आपका भाग विधि है, भाग विधि वहां नहीं बनाना है, भाग विधि जब बोलेगा तब बनाएगी, नहीं तो नहीं बनाएगी। अभाज्य गुणनखंड विधि पूछता है उसको बनाएगी, ठीक ना। ये रफ किए हम, और ये आपका जो है राइट आंसर कितना आ गया 45 आ गया, समझ में आ गया। चलिए उतरिए।